सभी चेतस आत्माओं को नमन। इस चैनल से साधना के लिए जुड़े हुए हमारे सभी नए साधक पुराने साधकों का अभिवादन। ये अद्भुत यात्रा है, अज्ञात की यात्रा। जिनके माध्यम से सभी प्रकार का ज्ञान होता है वो अज्ञात नहीं है, वो निरंतर ज्ञात है। हम उसे निरंतर महसूस करते हैं। लेकिन कोई अलग अलग माध्यमों के द्वारा एक कृत्यों में गिरकर हम उसे पहचान नहीं पाते। उनका सटीक जो अनुभव हमें होना चाहिए अपने स्वरूप का नहीं होता। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे कि वो साधना में बहुत प्रगति कर चुके हैं, लेकिन उसे स्वयं मालूम नहीं कि मैं आगे बढ़ा हूँ। कभी कभी क्या होता है, थोड़ी सी देर होती है, अगर थोड़ा आगे और चल जाए तो मंजिल सामने है। लेकिन जो प्रारब्ध कर्म के वसात साधक वहाँ से पीछे हट जाता है, फिर से इस जमेले में कूद जाता है, इस वृत्तियों के घेरे में उलझ जाता है, प्रश्न में उलझ जाता है। ये रहस्यमय यात्रा है, सबसे मूल्यवान यात्रा है, जीवन का महत्वपूर्ण ध्येय है। अगर इसे आत्मसात कर लिया तो भीतर और बाहर आनंद ही आनंद है। कर्म हो गए ऐसी बात नहीं है, कर्म हो गए, जगत को हम और ज़्यादा समझ पाएंगे। हमारे पास जो साधन है, हमारे देह इंद्रिय आदि हमारे साधन है। हम तो चेतस है, हम तो आत्मन है। ये देह और इंद्रिय हमारे साधन है, मन भी हमारा साधन है। उन्हें हमें उपयोग करना है दिव्य ध्येय के लिए। ये होगा, लेकिन यहाँ एक शर्त है, नियमित रूप से जुड़ाव जरूरी है। जब तक चेतस ना हुए तब तक जुड़े। जैसे ही चेतस हो जाए भीतर एक रूप रहे, सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है, जुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। फिर कनेक्शन बना रहेगा, लेकिन आप में स्वयं ज्ञान का दीप जल जाएगा। इस अलग अलग प्रकार के वीडियो का उपक्रम कुछ इस प्रकार का है कि साधक सुनते सुनते ही उनमें ये चेतन दीप जल जाए, जग जाए, प्रज्वलित हो जाए। अपने इस घेरे को तोड़कर सुने, समझे। हर एक व्यक्ति एक घेरा बना लेता है। अहम भाव जो है वो देह, ये शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, ये अलग अलग एलिमेंट को एकत्रित करके एक अलग पहचान बना लेता है। और मैं ये हूँ, मैं रमेश हूँ, मैं एक पुलिस वाला हूँ, मैं एक बड़ा अफसर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं चार्टर अकाउंटेंट हूँ, मैं वकील हूँ, मैं एक राजकीय अग्रगणी नेता हूँ।
घेरा बिल्कुल शांत कर दे। अपनी जो पहचान बाह्य है ना वो भूल जाए। शांति से एक ऐसी जगह ढूंढ निकाले जहाँ शांति से बैठा जा सकता है। आधा घंटा, 1 घंटे का सत्संग हो सकता है। अपने आप को बहने दे, समझे। चेतन मंतता जागृत हो सकती है। यहाँ एक ही चेतना है। आज इसी के बारे में हम सत्संग करने वाले हैं। एक ही चेतना है, उनके अलग अलग रूप है। मैं और आप अलग नहीं हैं, तो छोटे बड़े का प्रश्न होता ही नहीं। जो आनंद मुझ में उत्पन्न हो रहा है वो आप में होगा। नृत्य से ही चित्तनवंतता का भाव होगा। एक साधक ने एक सुंदर सा प्रश्न पूछा था, एक मित्र ने, हमारे आत्मा मित्र ने, कि इस साधना से तो मैं जुड़ा हूँ, लेकिन मेरे जो आसपास के लोग हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे रिलेटिव्स में भी 2-3 व्यक्ति ऐसे हैं जो मुझे अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछकर डिस्टर्ब करते हैं, और मैं भी कभी कभी विचलित हो जाता हूँ। देखो ये होता है। आप साधना करते हैं, आप ऊपर उठे, आप अपनी बात दूसरे के पास रखते हैं कि मुझे ये हुआ वो हुआ, तो वो व्यक्ति आपको हो सकता है कोई तर्क में ले जाए। कोई घबराने की बात नहीं, ये पूरी तरह से वैज्ञानिक है। ये कोई मानने वाली बात नहीं। मान लीजिए आपको ये कहा गया कि एक जगह ऐसी है कि जहाँ पर आप जाओगे तो आपको इतना फ़ायदा होगा, ऐसी बात यहाँ नहीं। यहाँ सेल्फ डेवलपमेंट की बात है, आपको विकसित होना है। ये कोई मानने वाली बात नहीं, यहाँ स्वयं जानना है। बात केवल इतनी सी होती है कि जो प्रश्न करता है, जो हमें डिस्टर्ब करने आया है, हमें उसे ठीक से समझा न पाते, और उनकी स्थिति हो सकती है उसने कभी साधना की नहीं है, इसलिए उनकी जो स्थिति है वो ये समझने के लिए एबिलिटी जो है, पात्रता, वो उसमें नहीं होती। ये होता है, बहुत बार होता है। आप कुछ आत्मा की बात करें, ज्ञान की बात करें। एक साधक मेरा ऐसा था, मेरा आत्मन, कि उसने कहा कि गुरुदेव आप जो बात कर रहे हैं, मैं जब मेरे मित्रों के साथ ये चर्चा करता हूँ तो मुझे अजीब सा लगता है। उसे तो ये बात पता ही नहीं है। वो तो वही मुझे कह रहा है कि तुम झूठ मूठ की साधना में पड़े हो, मौज मजा ही सब कुछ है। ये क्या है बुढ़ापे में सब कुछ करना, अभी से क्या है ये? तो बात यहाँ पर क्या है, समझे। ये पूरी तरह से एक प्रक्रिया है ऊपर उठने की, जो प्रकृति ने हमें दी है, जो हमें अवसर दिया है, सो अवसर दिया है। यहाँ हम पूरी तरह से ये बात समझेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए कि हमें किस तरह से साधना करनी है, और उनका साधना का मेन बेस क्या है, उनका जो फंडामेंटल रहस्य क्या है। और जो आज तक हमने जो साधना पद्धति सुनी है वो सभी इस साधना पद्धति के माध्यम से हमें समझ में आ जाएगी। यहाँ कोई विवाद नहीं है, समझे। विवाद इसलिए नहीं है कि जो मेन ध्येय हमारा है वो परमात्मा है, वो एक है। किसी को ये रास्ता पसंद है, किसी को वो रास्ता पसंद है। कोई साकार के माध्यम से बाद में निराकार में जाता है, कोई सीधा निराकार में जाता है। अब ये प्रश्न जो था, बीच बीच में गहरे आनंद में लीन होते जाए। अब जो प्रश्न था
उस साधक के मन में वो क्या था, ये क्या है ये जगत, इस जगत को हम कैसे समझे, इस साधना को हम कैसे समझे, ये उनका प्रश्न था। उनका प्रश्न का अर्थ था, उसने अलग भाषा में पूछा था, लेकिन उनका अर्थ ये था कि क्या है ये जगत, हम उसे कैसे समझें, कैसे ये बना है ये सब। देखो, इस बात को अगर हमें समझना है तो थोड़ी श्रद्धा होनी जरूरी है। केवल तर्क से काम नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत तर्क चाहिए, लेकिन केवल अगर हम सुनना नहीं चाहते, समझे, कोई बात ऐसी होती है, कोई विषय ऐसे होते हैं और कभी कभी व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो सुनना नहीं चाहते, समझे, वो लोग किसी भी तरह से उनकी अवहेलना करना चाहते हैं, उसे नकारना चाहते हैं, तो ये उनके भीतर स्थिर होगा ही नहीं, वो समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि पहले से उसने निश्चित कर रखा है कि इस बात को हम नकार दें, ये नहीं है, ये नहीं है, तो कोई भी प्रकार के तर्क करके उसे नकार देगा। और हरेक विषय, आप चाहे कितना भी दिव्य विषय लाए, उसे नकारा जा सकता है, क्योंकि तर्क है। और सभी प्रकार का ज्ञान, वेदांत ये कहता है कि सभी प्रकार का ज्ञान एक प्रकार का विवर्त है, ब्रह्म का, परमात्मा का विवर्त है। परमात्मा के बारे में जो कुछ भी आपने बोला वो एक विवर्त है, क्योंकि परमात्मा को वाणी से, कोई वाचा से हम वर्णित नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैंने परमात्मा को यहाँ देखा है, तो आप तुरंत उसे कहेंगे कि भाई तुमने देखा, तुमने आंखों से उसे देखा, तो परमात्मा तो आंखों से दिखाई नहीं देते, निर्गुण है। आपने कहा उनकी आवाज़ मैंने सुनी, तो कोई कहेगा कि तुम कैसे उनकी आवाज़ सुन सकते हो, वो तो यतो वाचो निर्वर्तन्ते है, अप्राप्य मनसा स, मन और वाणी से पर है ये परमात्मा, उनकी वाणी तुम कैसे सुन सकते हो। कोई भी ज्ञान क्यों न हो, शिव सूत्र में लिखा है कि जो भी हम बोलेंगे वो विवर्त होगा। ज्ञान बंध, ज्ञान ही स्वयं बंध है। जैसे हमने उसे जाना, हम नीचे आ गए, हमने उसे अलग जाना, परमात्मा को अलग जाना, परमात्मा को एक मूर्त जाना, परमात्मा को एक वृक्ष जाना, हम नीचे आ गए। लेकिन यहाँ पर उनकी आर्ग्यूमेंट्स हैं कि साधक अन्य जो विषय है, अन्य जो भटकाव है, उन्हें शांत करने के लिए आधार लेता है, तो सही है। आज जो समय ऐसा है, आप सब जानते हैं, विषय इतने ज़्यादा हो गए, विषयों की भरमार है यहाँ पर। और जिसे कहते हैं ना पिकअप पॉइंट, जिसे कहता है पिक पॉइंट, ऊपर का बिंदु आज आ गया है और आ रहा है धीरे धीरे। और ये अब देखो, समय थोड़े ही समय में आने वाला है। अब एक ऐसा छोटा सा यंत्र भी आएगा जो हमारे कान में, आँख में लगाया जाएगा, विजुअलाइजेशन। हम बैठे बैठे कहीं पर घूम रहे ऐसा हमें दिखाई देगा। तब व्यक्ति पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। बात यह है कि अगर हम भीतर नहीं जाएंगे और केवल इंद्रिय के विषय, मन, तर्क से ये जगत को समझते जाएंगे तो हम बाहर जाते जाएंगे और घेरा मजबूत होता जाएगा, उनका कोई अंत नहीं आएगा। क्योंकि ये जगत उत्पन्न होता है, समझे आप कोई व्यक्ति ने ये सोचा कि ये इस प्रकार का है, उस प्रकार का है, ये है वो है, तो जैसे जैसे उसने सोचा वो जगत को निर्मित करता है। हम जगत को निर्मित करते हैं भीतर से, जिस तरह से परमात्मा ने निर्मित किया है जगत, परमात्मा ने संकल्प से निर्मित किया है, हम भी संकल्प करते हैं भीतर। परमात्मा जिस तरह से बहुत बड़ा संकल्प, क्योंकि वो महान आत्मा है, उनके हम अंश छोटे हैं, इसलिए छोटा संकल्प करते हैं। हमारे संकल्प भी होते हैं, ऐसी बात नहीं, परमात्मा ने छूट दे रखी है हमें कि आप संकल्प कर सकते हैं।
आप विचार कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं, इस तरह से आप अपनी इंद्रियों को घुमा सकते हैं, यहाँ से उधर से इधर, इधर से उधर। आप सोच सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप किसी को गाली दे सकते हैं, आप किसी के लिए बड़ा भला बुरा बोल सकते हैं, किसी की स्तुति कर सकते हैं, किसी की निंदा भी कर सकते हैं। आप चाहे तो इस पूरी सृष्टि को उज्जड़ कर सकते हैं और आप चाहे तो उसे नंदनवन कर सकते हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत जो हमें दे रखा है। हाँ, एक बात है, हम जो नियम है उनसे विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते। जो हमें दिया गया है, जितनी अपनी क्षमता है, दिया गया है मतलब हमारी क्षमता है, उतने हमारे संकल्प है। ये संकल्प से होता है। तो जितना तर्क हम करेंगे, तो इसलिए वेदांत ने कहा कि ये पूरा जगत जो हमें दिख रहा है, आज जो हम जगत को देख रहे हैं, देखो महत्वपूर्ण बात यही है कि आज हमें क्या हो रहा है, क्योंकि कल क्या होगा वो हमें पता नहीं। मान लीजिए आज जो व्यक्ति बोल रहा है वो कल मर जाए, उनका शरीर ना रहे, शरीर और चेतना का संबंध टूट जाए, ये जो संबंध बना था वो छूट जाए, फिर वो दूसरे घेरे के साथ घिरे, तो यहाँ की सारी स्मृतियाँ, जो सब कुछ था वो नष्ट हो गया। तो कल वो रहेगा या ना रहेगा, उनकी कोई गारंटी नहीं। पिछले समय तो चला गया है। तो आज इसी समय, इसी क्षण आप घड़ी में देखें, आप क्या मुझे अनुभव में हो रहा है। यही महत्वपूर्ण। स्थिति को ऊपर उठाना चाहिए, स्थिति को दिव्यतम बनाना चाहिए। तो ये जगत को कैसे समझे। देखो, ये पूरी चेतन यात्रा है, चेतना की यात्रा। चेतना मतलब एक ऐसी ऊर्जा, परमात्मा, जिसे आप अलग अलग नाम दे सकते हैं। एक चेतन का भाग है वो तमस चेतन है। तमस चेतन मतलब घनीभूत भाग, जिसमें सब कुछ आ जाता है। पर्वत है, ये जमीन है, पानी है, अग्नि है, ये सब आ जाता है। घनीभूत भाव है तमस चेतन। ये निष्क्रिय रहता है। वो चेतन है, लेकिन चेतना की जो अभिव्यक्ति है उसमें कम होती है, समझे। इसलिए उसे तमस कहा गया है। जिस तरह से वो सो गया है, सुसुप्त हो गया है, वो नहीं हिलता है न डुलता है। हम उसे हिलाएंगे तो हिलेगा, हम उसे एक जगह से दूसरी जगह पर रखेंगे तो वो रहेगा। आपके घर में टेबल है तो टेबल वहाँ पड़ा रहेगा, पड़ा ही रहेगा, कभी यहाँ से वहाँ नहीं जाएगा। टेबल कभी दो नहीं होंगे, टेबल एक है, दो नहीं होंगे। टेबल ये नहीं सोच सकता कि मैं दो हो जाऊं। दो टेबल बाजू बाजू में रखे, उनकी शादी नहीं होगी, समझे। तो तमस चेतन, सभी जगह पर तमस चेतन। अब जो दूसरा चेतन है वो द्रव्य चेतन है। द्रव्य चेतन, उसे द्रव्य क्यों कहा गया? क्योंकि वो दूसरे के लिए आहार है। ये द्रव्य चेतन, वनस्पति द्रव्य चेतन, वो थोड़ी उनसे ऊपर, वो बढ़ सकती है, उनका कद बढ़ता है, समझे आप। छोटा सा आपने बीज बोया, उनमें से अंकुरित हुआ, धीरे धीरे उनमें से एक पौधा बना, पौधे में से वटवृक्ष बनेगा। वो बढ़ती है, उसमें वृद्धि होती है, उसमें फूल आते हैं, उसमें फल आते हैं,
उसमें पक्षी जो है अपना घोंसला बनाता है। आप कभी पेड़ को बहुत बारीकी से देखें, आप अचंभित हो जाएंगे। अगर आप भीतर से सूक्ष्म हो तो आप सूक्ष्मता से देखें कितना बड़ा पेड़ है। आप उनके सामने देखें, आपको नवीन लगेगा कि ये जमीन में से बाहर कैसे निकला इतना बड़ा। आप उसे छुएंगे, बहुत आनंद आएगा। एक बार देखें, पेड़ को देखें, बस एक पेड़ है ना, वो काफ़ी है चेतनवंतता की अनुभूति के लिए। हम चेतस हो जाएंगे तुरंत, एक क्षण में चेतस हो जाएगी। एक क्षण तो चेतस हो ही जाएगी। पेड़ को देखें, पेड़ का जो थड़ होता है उन्हें छुए, उन्हें आलिंगन करे, कितना अच्छा लगता है। ये कैसे ऊपर पानी जाता होगा, देखे, सोचे, एक एक पर्ण को देखे, और इतनी बड़ी विशाल शाखाएं उनकी। एक छोटे से बीज में मैंने देखा था, छोटा सा बीज, इतना सा पौधा था, इसमें से बड़ा कहाँ से ये सब आया। वो द्रव्य खींचता है आसपास का जो द्रव्य है, पृथ्वी तत्व है, जल तत्व, अग्नि तत्व, वो सबको इकट्ठा करके अपनी बॉडी बनाता है, अपना शरीर निर्मित करता है। फिर से गहरी सांस, अपने स्वरूप में लीन होते जाए। सांसों सांस को अनुभव करें। अब देखो, इतना बड़ा पेड़ है, ये सारी वनस्पतियां, वो हमें फल देती है, फूल देती है, क्या कुछ नहीं देती, लकड़ी भी देती है। ये द्रव्य चेतन है, ये मेन बेस है, समझे। हम जो खाते हैं, जो भी खाना हम खाते हैं, उनका बेस वनस्पति है, पेड़ पौधे। अगर वो ना रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे। जो मांसाहारी है, जो दूसरों का मांस खाते हैं, शेर आदि, चित्ता है, शेर है, वो भी उन पर निर्भर करते हैं। अपने पोषण कड़ी विज्ञान में हमने पढ़ी थी। विज्ञान में हमने जब बचपन में हम पढ़ाई करते थे तब हमने ये सुना था, ये पोषण कड़ी है, एक के बाद एक के बाद एक। तो स्वाभाविक रूप में ये जो वनस्पति है वो हमारे लिए द्रव्य है, द्रव्य चेतन है। उसमें कुछ हद तक संभावनाएं हैं, समझे, लेकिन बहुत सारी संभावनाएं उसमें नहीं है। वो केवल कुछ ही इंद्रिय उसमें है, वो चल नहीं सकती, इधर से उधर वहां नहीं जा सकती, वो कुछ अलग प्रकार के कार्य नहीं कर सकती, वो संकल्प नहीं कर सकती, वो केवल अपना घेरा, अपना शरीर बढ़ा सकता है। बस जितना उसमें है, वो एक रोबोट की तरह है, जितना प्रकृति ने उसे दिया है वैसा ही वो करती रहेगी, वैसा ही उसमें होगा। ये रचना है उस प्रकार की, प्रकृति मतलब रचना। फिर जो आता है भोग चेतन, जैसे भोग का मतलब चेतन है लेकिन भोग में केवल भोग को मानता है, भोक्ता, उसे हम कह सकते हैं भोक्ता, केवल भोक्ता, वो चेतन है। चेतन तो है, तमस में भी चेतन है, द्रव्य में भी चेतन है, और पशु पक्षी जीव जंतु जो छोटे छोटे कीटक है, पक्षी है, सब में भोग चेतन है, भोक्ता चेतन। भोग मतलब वो केवल भुगत सकते हैं, जो कार्य नहीं कर सकते, समझे। जो उसे सौंपा गया है उतना वो करेगी, उतना खाना खाएगी। खाना खाने के लिए वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है, वो, और उनके लिए पहले से ही सब कुछ रखा है, ऐसा हम कह सकते हैं। ये वनस्पति बनाए, ये सब जो है वो एक प्रकार का प्री प्लान है।
कि उसे ये खाएंगे। और बहुत सारे, अब देखें, बहुत सारे जो प्राणी हैं, पशु है, वो नाशप्राय हो गए हैं बिना खुराक के। ऐसी बात नहीं कि सभी को खुराक मिलता ही, बहुत सारे नाशप्राय हो गए, नहीं मिलता खाना, तो क्या करें। धीरे धीरे उनको रहने के लिए जगह नहीं मिलती पूरी तरह से। हमने ये सीमेंट के बड़े बड़े जंगल खड़े कर दिए हैं, तो ये पक्षी कहाँ रहेंगे। अब देखें, बहुत सारी पक्षियों की जाति विलुप्त हो गई है। तो चेतना की एक संभावना बनी भोग की। ये भोग कर सकता है। देखो, कोई पत्थर भोग नहीं कर सकता। वनस्पति केवल कोई एक लिमिटेड रूप में बैठी बैठी जो जहाँ वो है वहाँ वो द्रव्य है, पानी पी सकती है, आसपास के वातावरण में से द्रव्य खींच सकती है, इतना कर सकती है अपने इस घेरे को बढ़ाने के लिए। एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकते। तो उनसे थोड़ी एडवांस प्रकार की टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया। भोक्ता, ये भोक्ता है। वो भोग है, भोग करता, भोग करता हम उसे कह सकते। वो खाना खाएगा, पानी पिएगा, अपने साथी के साथ संभोग करेगा, सजाती विजाती संभोग के माध्यम से बच्चा पैदा करेगा। प्रकृति पर निर्भर है ये पूरी तरह से। अब देखो, इस तीनों को किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता, ये बात समझने वाली है, या यही बात समझनी है। मान लीजिए शेर है, एक बहुत बड़ा शेर, अत्यंत घातकी है। शेर है ना, शेर अत्यंत घातकी होता है। शेर नहीं, चीता, सॉरी, चीता अत्यंत घातकी होता है। शेर तो भूखा है तो ही मारेगा, उनका पेट भरा हुआ है तो शांति से बैठेगा। लेकिन जो चीता है, बाघ है, बाघ बहुत घातकी होता है, अटैक कर देगा, मार देगा तुरंत, अपने शिकार को जिंदा नहीं जाने देगा, बहुत घातकी होता है। फिर भी उन्हें कोई पाप नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो स्वयं इतना घिरा हुआ है। वो पाप जिस तरह से वो उस जो चेतना है ना, वो चेतना एक ऐसे रोबोट की तरह है। उनकी चेतना अल्प विकसित चेतना है। वो कर्तापन नहीं कर सकता, वो केवल भोक्तापन है। वो कुछ अलग सा नहीं करता, क्योंकि उन्हें बुद्धि नहीं, देखो समझे, वो बुद्धि नहीं है उसे कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये बात है, बुद्धि उसमें नहीं होती, उसमें ये डाली ही नहीं गई है, तो उसे पाप कैसे लगेगा। उनका ये खुराक है, समझे, आहार, उनका आहार कड़ी का भाग। मान लीजिए उसने हिरन को मार दिया, हिरन के छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए, तो हम ये भी कह सकते हैं कि तो फिर ये इतना दूसरे जीवों को प्रताड़ित करता रहता है। देखो यहाँ सर्वर हो जाता है। ये जो चेतना है ना, वो स्वयं अल्प विकसित चेतना है, और ये बहुत दुखी भी है, समझे। वो स्वयं अपने स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकती। ये चेतना, इस तीनों में अपने स्वरूप का कोई अनुभव नहीं है। तमस चेतना, द्रव्य चेतना और भोक्ता चेतना, भोग के रूप में जो चेतना, भोक्ता के रूप में जो चेतना है, केवल भोग कर सकती है। वो द्रव्य चेतना तो द्रव्य दे सकती है, मतलब उनका उपयोग ही यही है कि इस सृष्टि को टिकाए। तो जो जीव है हमारे सामने, पशु पक्षी जीव जंतु, वो सारे भोक्ता है।
वो अलग से आप कहेंगे कि भाई वो खाना ढूंढता है ये सब, वो केवल खाने के लिए, खाने की इच्छा उसे होती है। उसे ये मालूम नहीं होता कि मैं ये कर्म करूँ, वो कर्म करूँ, ये अच्छे ये बुरे है, ये सब उसे न्यायी है अन्यायी है, विवेक बुद्धि, ये सब उसमें होता नहीं। केवल उसके दिमाग में खाने की एक ललक लगती है, इच्छा होती है, वो इसलिए वो इधर उधर ढूंढने लगता है। अब गाय को देखे, यहाँ मोह लगाएगी, वहाँ मोह लगाएगी। अगर आपने यहाँ पर कुछ दे रखा है, परसों आपने रोटी दी थी उसे, तो वहाँ फिर से आएगी। बस इतना सा वो है, वो करती है। ये भोग भूमि है, भोग योनि है, उसे हम कहे केवल भोग है, दुखालय है, अत्यंत दुख है। वहाँ चेतना का कोई प्रकाश नहीं, केवल अंधेरा है। ये प्रकृति है। तो चेतना का एक आयाम हुआ, 3 आयाम इस तरह से। अब जो मनुष्य है उसमें भगवान ने कर्तापन दिया, भोक्तापन भी है, समझे, कर्ता और भोक्ता दोनों दिया है। हम पशु की भांति भोग कर सकते हैं। हम खाना खाते, हमें खाना पसंद है ना पसंद है, हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, बुद्धि से हमने सब कुछ अलग अलग कर दिया। लेकिन अगर बुद्धि केवल भोग में प्रवृत्त है तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं है, समझे। पशु जो कार्य करता है वो हम करते हैं, लेकिन हम कुछ ढंग से करते हैं। पशु जो है वो इस तरह से खा लेता है, हम थोड़ा बैठ के खाते हैं। और इसमें भी पशु तो समझकर खाता है और हम कुछ भी खा लेते हैं स्वाद के कारण, तो हम पशु से भी नीचे जाएंगे। व्यक्ति को, मनुष्य को बुद्धि दी चेतना की एक ऊपर की अवस्था है। मनुष्य विवेक बुद्धि, उसे कर्ता भोक्तापन दोनों है। कर्तापन है उसे, वो अपने कर्म के लिए जिम्मेदार है, समझे। कोई लोग ये कह रहे हैं कि पशु को पाप नहीं लगते क्योंकि वो केवल भोक्ता है, कर्ता नहीं है। कर्तापन उसमें नहीं, उसे बुद्धि नहीं है, वो एक रॉबोट है। मान लीजिए आपने एक सर्वेंट रखा, उस सर्वेंट को आपने एक बॉक्स दिया और कहा कि सामने रखाओ। वो व्यक्ति वहाँ रख आता है, उस बॉक्स में बॉम्ब है, बॉम्ब ब्लास्ट होता है। पुलिस पकड़ेगी, पुलिस उसी व्यक्ति को भी पकड़ेगी। पुलिस कहेगी कि तुमने क्या? सर मैंने नहीं किया, मैं सर्वेंट हूँ, मेरे जो मालिक। तो पुलिस उसे थोड़ा बहुत पूछेगी और जाने देगी, क्योंकि ये कार्य उसने किया नहीं था, उसके पास करवाया गया था। तो पशु पक्षी में कर्तापन नहीं होता है, केवल भोक्तापन होता है। ये प्रकृति की रचना का एक भाग है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम जो मनुष्य है उसमें एक संभावना है, उनसे आगे उसमें कर्तापन भी डाला गया। कर्तापन क्यों डाला गया? उसमें बुद्धि क्यों दी गई? बुद्धि इसलिए दी गई कि वो यहां से कंप्लीटली अपना मार्ग बदल दे, समझे। उसमें दोनों बात है, पाशवीय वृत्ति ये उसमें है। जो पशु है, जो जीव जंतु में जो रचना है वैसी रचना उनकी है। जिस तरह से आप देखें, जो रेल की पटरी होती है, वहाँ जब रेल को दिशा देना है तब कोई एक भाग है वो दोनों तरफ से है, इस तरफ भी मुड़ा हुआ है, उस तरफ भी मुड़ा हुआ है, और वहाँ से वो उनकी दिशा अलग हो जाएगी। तो यहाँ भी इस तरह का है। हमारा मनुष्य जन्म में दोनों प्रकार की संभावनाएं दी गई है। या तो वो केवल भोग योनि में रहेगा, और जो मनुष्य, जो व्यक्ति
केवल इस घेरे में ही फंसा रहेगा और यहाँ उलझन ज़्यादा बढ़ जाती है। ये सृष्टि का विनाश करने में मनुष्य की भूमिका बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, भोग उसमें है, समझे। और कर्तापन इसलिए डाला गया था कि वो अपने आप को ऊपर उठाए। इस पूरे के पूरे जो वर्तुल है, अहम भाव है, शरीर के साथ जो मैं गिर गया है, मैं हूँ का भाव, बुद्धि के साथ, शरीर के साथ, और लोक हो गया। लोक हो गया मतलब एक ताला लग गया, एक सुसुप्त हो गया। वो उसे केवल इतना ही पता चले कि मुझे ये खाना है, मुझे खाना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये इनसे ज़्यादा, मोर मोर, हम मांगे मोर, मन मांगे मोर। देखो, आप देखें, एडवर्टाइज आती है, मोर मोर मोर, और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा विषय, और ज़्यादा विषय, और ज़्यादा दुनियावी साधन संपत्ति, और ज़्यादा सत्ता, और ज़्यादा संपत्ति, और किसी को मार दे, कुछ भी कर दे, लेकिन और तो कर्तापन है उसमें विवेक ज्ञान, उसमें उनसे दोष लगता है। कर्म और उनकी जो फल है वो उन पर आधारित है। एक जो है पशु पक्षी जीव जंतु वनस्पति तमस, मतलब ये सारी जो जड़ पदार्थ पूरे ब्रह्मांड में, वो अपने हिसाब से कार्य करते रहते हैं, जो प्रकृति का नियम है उस तरह से वो दुख भुगतते रहते हैं। पशु पक्षी ऐसी बात नहीं है। देखो, हम पीड़ा को देख सकते हैं, छोटे से कीटक को भी पीड़ा हो रही है वो हम महसूस कर सकते हैं। उसे बारीकी से देखें तो आपको पता चलेगा। अगर आप उनसे छूने जाएंगे तो वो भागेगा। जब कोई शेर हिरन को मारता है, आप देखें, वो भागता है, चिल्लाता है, उसे पीड़ा हो 100% है, हम समझ पाएंगे। वो अभिव्यक्त भी करता है लेकिन कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि भोग सृष्टि में है वो चेतना। मनुष्य को एक तक दी गई है इस भोग के पूरे चक्र में से छूटने की, ऊपर उठने की, इस चक्र से ऊपर उठने की। अब वो चेतस हो जाए, उस परम चेतना से एकरूप हो जाए, तो स्वाभाविक रूप से उनके जो कर्म है वो सहज हो जाएगी। वो समझ पाएगा, वो अनुभव कर पाएगा उस परमात्मा के आविर्भाव को, उस आनंद को, उस नितांत शांति को, उस पूर्णता को। और बाद वाले उनके जो कर्म है वो घेरे के, केवल जो घेरा है चाहता है उस तरह का, तो उनको इसका दोष नहीं लगेगा। कर्म चक्र से छूटने का यही मार्ग है, अपने कर्तापन को परमात्मा में लुप्त कर देना, विलीन कर देना। क्योंकि कर्तापन अगर भोग में है, अगर कर्तापन मैं कर रहा हूँ ये भोग में है, और विवेक जो बुद्धि है उनका उपयोग हम केवल इस भोग में ही कर रहे हैं, बुद्धि का उपयोग जगत में ही कर रहे हैं, तो बहुत स्वाभाविक है उनका दोष लगेगा। क्योंकि भगवान ने कहा है कि भाई तुम स्वयं कर्ता बन गए हो। एक व्यक्ति ने बहुत सारे पेड़ काट दिए तो उनका दोष उसे लगेगा, क्योंकि देखो पशु पक्षी तो प्रकृति का हिस्सा है, वो तो वही करेगा जो प्रकृति के नियम है। उनसे एक तो केवल वही करेगा वो कि जो उसे दिया गया है, जो प्री प्लानेड है। जब प्रकृति है, प्रकृति के नियम के अनुसार जो दबाव भीतर से बनता रहता है वही करेगा। अपना रंग डालकर अपनी बुद्धि का प्रयोग करके ज़्यादा भुगत लो, उसे मार लो, और सारे पशु पक्षी को मारकर एक सामग्री इकट्ठी कर लो। मान लीजिए शेर ने सोचा कि ये हिरन है ना, कब भूख लगे मुझे मालूम नहीं, भूख तो बार बार लगती है, चलो मैं 2-3 हिरन को एक साथ मार दूँ और फिर फ्रिज में रख दूँ। ये नहीं करेगा।
तो उसे दोष नहीं लगता। समझिए, मनुष्य को दोष इसलिए लगता है, इसलिए कर्तापन होने के कारण मैं ये कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, मैं ज़्यादा ले लूँ, ये जो रंग है ना, दोष उत्पन्न करता है और उनके फल उसे भुगतने पड़ेंगे। 100% भुगतने पड़ेंगे। और वो भोग भूमि में रहेगा, और भोग भूमि में बहुत दुख है। व्यक्ति इस जन्म में समझे, ये बहुत ही नवीनतम, आनंददायक और डरावनी भी बात है और आनंददायक बात भी है, अच्छी बात भी है। कि व्यक्ति यहाँ पर ही वर्तमान स्थिति में भोग से ऊपर परमात्मा की अनुभूति कर सकता है, चेतस्मय हो सकता है। घेरा भोग करता रहेगा। घेरे को जितना चाहिए, शरीर को जितना चाहिए, जितना जरूर है उतना वो होता है। उसे दबाना भी नहीं, उसे रोकना भी नहीं, उसे ज़्यादा दे दे ऐसा भी नहीं, और उतना उसे मिल भी जाएगा सहज रूप से। जैसे जैसे हम उनमें से हमारा ध्यान हटाते जाएंगे ना, जैसे जैसे हम हमारा ध्यान हटाकर चेतना में और दिव्य कर्म में लगाते जाएंगे, दोनों बात है। घेरा अपने आप स्मूथ चलेगा, अपने आप चलेगा, वो हमें परेशान नहीं करेगा। अहंभाव, ईर्ष्या, क्रोध, डिप्रेशन, हताशा, कुछ अच्छा नहीं लगता, ये सब क्या है? ये सब उनकी आड़ पैदाश है, जीव भाव की। शरीर के साथ गिर गए, मन के साथ गिर गए, बुद्धि के अहम भाव के साथ इतने गिर गए, मुझे ये चाहिए, उसे मार देना है, ज़्यादा ले लेना है, प्रतिशोध लेना है। ये जितना बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, व्यक्ति उतना भोग भूमि में लिप्त होता गया। और अब देखो, एक नवीनतम दूसरा प्रश्न है, तो लोग ये भी कहेंगे कोई कि भी तो भोग भूमि में अच्छा है ना, पशु को कोई पाप नहीं लगता। लेकिन ऐसी बात नहीं, ये भोग भूमि ही स्वयं दुखी है। समझे, ये भोग भूमि में सुख नाम की कोई चीज है ही नहीं, ये स्वयं निम्न कक्षा की है। भोग भूमि में रहना कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत ऊपर उठ गए। और ये तो हमें वर्तमान जीवन में भी पता लग सकता है। अगर कोई व्यक्ति केवल भोग करता रहे तो उसे इतना आनंद नहीं आता, और वो कहीं पर गिर गया है वैसा वो महसूस करेगा। उसे दुख मिलता ही रहेगा। आप शेरी के कुत्ते को देखें, कहाँ सुकून है उसे। थोड़ा सा आगे चले, दूसरे कुत्ते उन पर टूट पड़ते हैं, मारते हैं, काट लेते हैं, वो चिल्लाता है, दुख ही दुख। आप देखें धीरे धीरे, आप सभी प्रकार की हम देखते नहीं है, इसलिए हमें पता नहीं चलता। हम जीव जंतु को देखें, एक जो छोटी सी ईयड़ है, छोटी सी जमीन पर गिर जाती है, कितनी सारी कीड़ियाँ चींटियाँ उन्हें काट लेती है, काटने लगती है, कितना दुख होता होगा। समझे, शरीर के साथ, मन के साथ, बुद्धि के साथ, अहंभाव के साथ अटैचमेंट इतना बढ़ गया। और ये भोग भूमि में से हम आए, सभी मनुष्य, हम और आप सभी प्रकार के। एक घेरा तो भोग भूमि का ही, प्रकृति का भाग है, प्रकृति से ही अलग नहीं है। जो उसे हो रहा है वो हमें हो रहा है। मान लीजिए गर्मी लगती है तो हमें लगती है, पशु को भी लगती है। शरीर के साथ जब तक गिरे तब तक ये रहेगा। लेकिन यहाँ चेतना को विकसित होने की एक चांस दी गई है। ये जो चेतना हमारी है ना मनुष्य जन्म में, वो चेतना जो पशु में चेतना है उनसे कुछ ऊपर की है। ऊपर की मतलब विकसित चेतना है। यहाँ से विकसित होकर
हो सकता है वो ऊपर के लोक में जाए, और ऊपर के लोक में ना जाए फिर भी यहाँ ही चेतस होकर परमात्मा में लीन हो सकती है। इतना बड़ा जो अंतर है ना, जो वनस्पति से लेकर मुक्ति तक का, वो मनुष्य जन्म में एक ऐसा चांस है, और वो चांस लेने के लिए ये साधकों जो है वो साधना करते हैं, दूसरा कुछ नहीं। यहाँ पर हम परमात्मा के साथ मिल सकते हैं, जो वैश्विक पूर्ण चेतना है उनके साथ, समझे, ये अलग नहीं। अब लोगों का मानना ये है, समझे, कि ये जो चेतना है वो एक दूसरे के साथ मिल क्यों नहीं जाती, ये बात भी है। उनका क्या कारण? अब देखो, पानी जो है ना, पानी, उनके जो अणु हैं, पृथ्वी में जो पानी है वो पानी जितना है उतना ही रहेगा, क्योंकि पानी में जब पानी में से भाप बनती है, आप समझे, जब सूरज का प्रखर ताप होता है तब पानी में से भाप बन जाती है, भाप में से बादल बनते हैं, बादल में से बारिश होती है, बादल में से फिर पानी आ जाता है। तो ये जो जिस तरह से चक्र है, उसी तरह से जो जीव बने हैं, जो एक में से दो बने, इस तरह से ये जीव भाव में तमस बना, तमस फिर द्रव्य बना, जो द्रव्य चेतन है वो बना, भोग चेतन बना, फिर कर्ता भोक्ता चेतन बना, फिर मुक्त चेतन उसमें ही है, और फिर देव चेतन, ऋषि चेतन, इस तरह से ये ऊपर ऊपर जाता जाता है। तो जब तक वो पूर्ण रूप से अहम भाव से मुक्त नहीं होगा, तब तक वो परमात्मा मूल चेतना में मिलेगा। जब तक वो मूल चेतना में नहीं मिलेगा, तब तक ये दुखालय रहेगा, यह आवागमन रहेगा। तो ये प्रश्न का उत्तर है, ये जो सृष्टि अनादि है, पहली बात, सृष्टि अनादि है, अनंत है, प्रकृति अनंत है, और वेदांत ने कहा, वेदांत में लिखा हुआ, वेदांत का सिद्धांत है, ये जो पूरी सृष्टि है वो माया है, उत्पन्न भी नहीं हुई, नाश भी नहीं, ये केवल एक मानसिक रूप में है। जिस तरह से हमें स्वप्न आता है उसी तरह से ब्रह्म का स्वप्न है, परमात्मा की माया है। जो भी हो, जो हमें दिख रहा है, जो चेतन है, जो अहम भाव में फंसी हुई चेतना है, उनसे हमें ऊपर उठना है। हम चेतस हो सकते हैं, हमारे में क्षमता है, और जैसे जैसे साधक आगे बढ़ता जाएगा वो स्वयं अपने स्वरूप का अनुभव कर पाएगा।